नमस्कार, आइए बात करते हैं पंचायतों की बैठकों के बारे में, जिसमें नॉट ओनली ग्राम पंचायत आती है बल्कि जनपद और जिला पंचायत भी आते हैं। इसमें सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो काम ग्राम पंचायत में सचिव का होता है, जो भी काम ग्राम पंचायत में सचिव करता है, वही काम आप देखेंगे जनपद पंचायत में सीईओ और जिला पंचायत में भी सीईओ करते। तो ये आपको गांठ बांध लेना है कि अगर आपको ग्राम पंचायत का सेगमेंट याद हो जाता है तो आपको ऑब्वियसली जनपद और जिला पंचायत बहुत ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि जो काम यहाँ पर सचिव कर रहा है वही काम रिस्पेक्टिव सीईओ करेंगे। सेम यही बात, जो काम यहाँ पास सरपंच करेगा वही काम आप देखेंगे यहाँ पास अध्यक्ष करेंगे और यहाँ पास जिला पंचायत के अध्यक्ष करेंगे। तो ये दो बात आपको याद रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगा ये। तो ग्राम पंचायत में अगर पहली बैठक बुलानी है, कौन सी पहली बैठक के बारे में अगर हम बात करें तो वो बुलाता कौन है? सचिव। और सचिव जो है जब भी निर्वाचन हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत हो चाहे वह जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, 30 दिन के अंदर रिस्पेक्टिव यहाँ पास सचिव बुलाएगा ग्राम पंचायत में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो है सीईओ बुलाते हैं और यहाँ भी सीईओ बुलाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मैं सीईओ बोलूँगा तो ये जनपद पंचायत का सीईओ होगा, और यहाँ अगर सीईओ लिखाया मतलब जिला पंचायत का सीईओ होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है ये टॉपिक, इससे ज़्यादा ईजी टॉपिक आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। तो सचिव ने जो है वह बुला लिया यहाँ पास क्या, ग्राम पंचायत की बैठक। क्यों बुलाया? क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर आपको बुलाना है। 30 दिन एकदम रट लीजिए कि ये 30 दिन है। तो ये जो बैठक बुलाई गई है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि विशेष दशा और सूचना कितनी तारीख को देनी है, कितनी सूचना जो है नियत तारीख से कितने दिन पहले देनी है। ये जो सूचना है कि हम जो यहाँ पास अब पंचायत की बैठक बुला रहे हैं कितनी देनी है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप जनपद पंचायत में जैसे ही आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है वहाँ के सदस्यों को जनपद पंचायत के कि 7 दिन के भीतर आप जो है सूचना बुलाएंगे। 7 दिन के पूर्व, 7 दिन पूर्व आपको सूचना भेजनी पड़ेगी। वैसे ही आपको एकदम इमरजेंसी टाइप की बात हो गई है, तो आप देखेंगे कि विशेष दशा में 3 दिन के पहले आपको सूचना देनी पड़ती है। सेम यही काम जो होता है यहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा होता है। तो 7 दिन के पहले सूचना देनी है आपको और 3 दिन के पहले विशेष दशा में सूचना देनी है। किसमें? जनपद पंचायत में। सेम काम कहाँ? जिला पंचायत में होगा। तो जैसे ही 30 दिन के भीतर जो है बैठक बैठ जाती है तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिला पंचायत में अपने अपने आप देखेंगे सरपंच उप सरपंच का चुनाव हो जाता है, और यहाँ पास हो जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और सेम जो होता है जिला पंचायत में होता है। अगर आप देखेंगे कि अब बैठक बैठ गई, सरपंच उप सरपंच दोनों का चुनाव हो गया, इलेक्ट हो गए हैं अब दोनों, तो अब डिसाइड होता है कि आखिर इनका कार्यकाल यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, कि एग्जैक्ट डेट जो बैठक की जैसे ही लोग बैठते हैं तो जिस डेट को ये बैठे हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है इनकी टाइमिंग, वहीं से स्टार्ट हो जाता है इनका टाइम पीरियड। तो बैठक जो है स्टार्ट होती है, पहली बैठक सचिव बुलाते हैं, इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है जिला पंचायत जनपद पंचायत में, और इसके बाद यहाँ पास सरपंच जी का चुनाव हो जाता है कहाँ? ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में जब सरपंच का चुनाव हो जाता है तो ये 2 टाइप की बैठक बुला सकते हैं। एक होता है सामान्य बैठक। सामान्य बैठक कहने का मतलब यह है कि हर बार जो आप देखेंगे हर माह में एक बार सरपंच जी क्या करते हैं, एक बैठक बैठाते हैं। और अगर सरपंच जी हर माह में हर 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर बैठक बुलाते हैं, और अगर ये नहीं बुला पाते हैं, सरपंच की जगह सचिव बुलाते हैं बैठक को, तो सरपंच की जगह कौन बुलाएगा? हमारे सचिव साहब बैठक को बुलाते हैं। तो डिफरेंस कहाँ रह जाता है ग्राम की बैठक में और जनपद पंचायत की जो बैठक यहाँ जो है सरपंच के बाद सचिव जब बुलाते हैं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपको बुलाना है 25 दिन के भीतर बुलाना है, 50 दिन के भीतर बुलाना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जनपद पंचायत में 25 दिन के भीतर बुलाना पड़ता है सीईओ साहब को। सीईओ मैंने बताया था साइकिल वाला करके याद रखिएगा आपको, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा 25 दिन के अंदर सीईओ साहब को बुलाना पड़ता है बैठक को। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि असफल हो गया अध्यक्ष बुलाने में, यहाँ पास अध्यक्ष असफल हो गए हैं बुलाने में, इसीलिए बुलाया जा रहा है बैठक। क्योंकि 1 माह में बैठना है इस बैठक को, जनपद पंचायत की हो, जिला पंचायत की हो या फिर ग्राम पंचायत की हो।
तो ये जो बैठकें बुलाई जा रही है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसको बहुत आसानी से याद रखिएगा आप, सरऊ अपने। ये हमेशा जो एक डाउट रहता है अक्सर कि कैसे होगा ये, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बैठक की अध्यक्षता याद हुआ मतलब सरऊ अपने करके याद रखिएगा। सरपंच, उप सरपंच और अपने में से चुन लेते हैं। पहली बैठक की अध्यक्षता अगर सरपंच है तो सरपंच साहब करेंगे, और अगर सरपंच साहब नहीं है तो उप सरपंच करेंगे, और उप सरपंच नहीं है तो अपने में से चुन लिया जाएगा। ठीक है, सेम काम यही होता है जनपद पंचायत में और सेम काम होता है जिला पंचायत में। किसने बुलाई है अभी अभी बैठक? सरपंच बुला रहे हैं, लेकिन अगर सरपंच नहीं बुला पा रहे हैं तो सचिव बुलाते हैं इधर इस तरफ, और उधर कौन होगा? CEO। साइकिल वाला से याद रखिएगा, याद रखना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, कुल मिला के याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अध्यक्षता हो जाती है। बैठक बैठ गई, अध्यक्ष भी चुना हो गया, सामने पंच बैठे हुए हैं किस तरफ? ग्राम पंचायत वाले एरिया में, और इस तरफ कौन बैठा हुआ है? तो जनपद वाले बैठे हुए हैं सदस्य, और इधर जिला पंचायत, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब जो होगा यहाँ पास नदी का साफ सफाई करवाना है, शौचालय का निर्माण करना है, सड़क बनवानी, या फिर बिजली पहुँचाना है, या फिर जो है प्रकाश स्तंभ यानी कि जो है वो लाइट्स वगैरह लगवाने हैं। इस तरीके का अगर कुछ काम करना है तो अब जो डिसीजन लिया जाएगा, और वो डिसीजन कैसे होगा? तो बहुमत के द्वारा वोटिंग की जाती है, आपस में वोट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा, जैसे कि 5 जो है वह नदी नाला सड़क ऐसे करके 5-6 जो है वह क्राइटेरिया बनाए गए, ऐसे ऐसे करके 5 जो है वह लिस्ट बनाई गई कि क्या करना है इसमें। और सबसे ज़्यादा वोट पड़ा किसमें? लाइट वाले में, कि लाइट जो है लगवाना पड़ेगा हमारी ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में। और वैसे ही यहाँ पास जो है किस में पड़ गया वोट सबसे ज़्यादा? सड़क बनाने में। तो आप देखेंगे कि जनपद पंचायत वाला जो भी क्षेत्र होगा, जो बड़ा विशालकाय क्षेत्र होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत जो होती हैं मिलकर बनाती हैं जनपद पंचायत को, तो पूरे जनपद पंचायत में सड़क बनेगी। और वहीं जो ग्राम पंचायत जो हमारे यहाँ कितनी है, एक एरिया में कितनी होती है? 10 से 20 होती हैं ये। तो ये जो 10 से 20 वाले एरिया है ग्राम पंचायत में, ये जो है वहाँ पास जो होगा लाइट लगेगा, और यहाँ पास क्या? सड़क। और वैसे ही रिस्पेक्टिव इधर काम करता है। तो कैसे होता है ये? बहुमत के द्वारा। बहुमत डिसाइड करता है कि क्या होगा और क्या नहीं। अध्यक्षता कौन कर रहा है? यहाँ पास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपने, सरऊ अपने याद रखिएगा, याद हो जाएगा। और सरपंच की जगह आपको इधर क्या लगाना है? अध्यक्ष लगाना है, ये भी आपको ध्यान है। और इधर अगर सचिव हुआ, अगर इधर जो काम सचिव कर रहा है तो यहाँ पास वही काम कौन करेगा? CEO, साइकिल वाला याद रखिएगा। तो ये जो है बहुत आसानी से याद हो सकता है आपको इधर। तो आपने देखा कि पहली बैठक जो होता है वहाँ पास सचिव साहब बुलाते हैं, और सामान्य बैठक जो नॉर्मल बैठक बैठती है जो महीने में एक बार, उसको जो है यहाँ पास आपको याद रखना है सरऊ अपने। अब ऐसा हो रहा है कि जनता जो पंच हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और उन्होंने ये देखा कि हमारी जो पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पास जो है वह कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो है समस्याएं जन्म ले रही है, महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। तो वो बोलेंगे कि क्यों ना हम सभी मिलकर बैठक बैठें। ऐसे पंच, आधे से अधिक पंच जब मिल जाते हैं, आधे से अधिक पंच 50% पंच जब मिल जाते हैं और ये जो है एप्लीकेशन देते हैं किसको? सरपंच को, तो 7 दिन के अंदर आप देखेंगे उसे बुलाना पड़ता है बैठक को। 7 दिन के अंदर सरपंच बैठक बुलाएगा, और अगर वो नहीं बुला पाता है तो ये सारे के सारे लोग जो 50% लोग हैं ये स्वयं ही बैठ जाते हैं आकर अपनी बैठक में। और इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, गांठ बांध लीजिए इस बात को, कि सचिव को एप्लीकेशन देना पड़ता है, सचिव साहब को एप्लीकेशन देना पड़ता है। स्वयं बुलाएंगे लेकिन सचिव जी को जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है। सेम यही काम 50% जो है यहाँ के जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं वो करेंगे और एप्लीकेशन देंगे CEO को। सेम यही काम यहाँ पास करेंगे रिस्पेक्टिव जिला पंचायत में। तो बैठक बैठ गई है, चाहे वह सामान्य बैठक हो, विशेष बैठक हो या फिर पहली बैठक हो, एक चीज़ तीनों में ही कॉमन होती है, और वो क्या है? वो है बैठकों के सदस्य का उपस्थित होना, प्रेजेंस शो करना कि हम यहाँ पास बैठे हुए हैं। वो प्रेजेंस शो करना पड़ता है 50% लोगों का, अगर वो ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि 50% लोगों का आना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। साथ ही आप देखेंगे कि वो जो 1/2% था, वो 1/2 जो होता है 1/3 हो जाता है जब हम बात करते हैं जनपद की, और वही सेम चीज़ होती है यहाँ पास। लेकिन अगर आप 50% नहीं बुला पाते हैं, 50% लोग नहीं आ पा रहे हैं, 1/2 लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको स्थगित करना पड़ेगा, आपको घर भेज देना पड़ेगा, एडजर्न कर देना पड़ेगा, आप बैठक नहीं बैठेगी। सेम यही काम जो होता है यहाँ पास क्या होता है, 1/3 अगर नहीं आ पाते हैं तो यहाँ जनपद में होता है और इधर होता है जिला पंचायत में। एक और विशेष बात यह है
कि लोकसभा का अगर कोई सदस्य, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी जो होते हैं, वो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बैठक में अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकते हैं अगर वो नहीं बैठ पा रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है? आप एक तरफ देखेंगे कि 50% लोग एकदम अनिवार्य हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 33.33% लोग ही जो है आपको बुलाने पड़ रहे हैं। कहाँ? जनपद पंचायत में। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन गांव में आपस में लोग जुड़े हुए रहते हैं तो बहुत जल्दी भाई बंधु बन जाते हैं और इसीलिए वो आसानी से जो है एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही आप ऊपर के लेवल पे आते हैं, शहरी लेवल पे आते हैं, मुश्किल हो जाता है लोगों को जुटाना, बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे एमपी या एमएलए साहब, अगर एमपी साहब जो हैं वो गए हुए हैं कहाँ? संसद की बैठक में बैठे हुए हैं, तो ये जो है अभी नहीं आ सकते हैं। तो दूसरा डिफरेंस यही है यहाँ पास। पहला डिफरेंस आपने देखा कि 50% लोगों का कोरम। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है वह आपको बुलाना पड़ेगा एमपी साहब को, और एमपी साहब जो है प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं अपना, कहाँ? जिला पंचायत लेवल पर। तो इसे आप यहाँ देखिएगा ये एरिया में। और तीसरा जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? तीसरा डिफरेंस जो आपने देखा, 25 दिन के भीतर सीईओ को बुलाना पड़ता है सामान्य बैठक को। सेम काम जो है यहाँ जिला में हो जाएगा। तो ये तीसरा जो डिफरेंस है वो है 25 दिन के अंदर सीईओ को बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है, ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। और चौथा जो डिफरेंस है, जो अंतिम डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो ये कि जब भी पहली बैठक बुलानी हो तो 7 दिन के भीतर जो है वो सूचना देनी पड़ती है, इन्फॉर्म करना पड़ता है, लिस्ट चिपकानी पड़ती है जनपद लेवल पर 7 दिन के भीतर, और विशेष अगर बैठक बुलानी है तो 3 दिन के भीतर। तो ये 4 डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहली बैठक, सामान्य बैठक और विशेष बैठक किस प्रकार बुलाई जाती है।